वेलकम गाइज। आपको हम एक बहुत ही अच्छा सा दृश्य दिखाना चाह रहे हैं और दृश्य काफ़ी कमाल का है। आप देखिए, आपको भी मज़ा आएगा। आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग पर। ये बेसिन का जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि बेसिन का ये पाइप जो है गड़बड़ हो गया, लीक होने लगा था। तो हमने सोचा यार घर में हम ही लगा लेते हैं, तो प्रयास कर रहे हैं। अगर सफल हो गए तो हर हर महादेव, और नहीं हुए तो फिर क्या, फिर तो याद करना पड़ेगा दूसरा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मेरा प्रणाम। और आज ये हमारे पहला और नया ब्लॉग है, हमारे नया चैनल है यात्रा विद सीपी बाबा। तो इस पे शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सोच रहे जैसे कि हमारे पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किसी शुभ काम को करने से पहले गणपति बप्पा को याद करते हैं मंगल कार्य के लिए। तो चलिए निकलते हैं। आज आपको मुंबई की और हमारे इलाके, मतलब हम जहाँ रहते हैं वर्सोवा में, वहाँ का गणपति विसर्जन दिखाते हैं। अगर विसर्जन हो रहा होगा तो दिखाएंगे, अदरवाइज यात्रा दिखाएंगे ढोल नगाड़े के साथ, अगर कहीं हो रहा होगा। तो चलिए निकलते हैं। देखिए, चाय जो है अपने बजट से थोड़ा सा लो है और चाय हम पीते भी नहीं है, और कॉफी बजट से ज्यादा है। चाय आपको पीना भी क्या नहीं। करते हैं, 2 जगह हाफ कॉफी मंगाते हैं, सस्ते में निपट भी जाएंगे और टेस्ट भी ले लेंगे। टेस्ट भी ले लेंगे और बाहर का मजा भी उठा लेंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो दिमाग फिर देखते हैं आइडिया। कॉफी पीने कहाँ जाते हैं हम लोग। नागौरिया दिमाग, और हम इसको कहते हैं नहीं कुछ नहीं। अभी निकले हैं विसर्जन का। वो जो वो होता है ना, ढोल नगाड़े हुए, तो उसकी खोजबीन में लगे कहाँ पर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। आज थोड़ा कम हो रहा है। अभी आज बारिश भी हो गई यहाँ पर, भीगा भीगा माहौल है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। जाइए। ఏం చేసుకుంటావు అంటే చూడే तो जैसा कि हमने आपसे बोला था कि गणेश विसर्जन के लिए कि गणपति विसर्जन होता है, और शुरुआत भी गणपति बप्पा से शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, विसर्जन क्यों होता है ये आप लोग को पता है, कुछ लोग को पता भी होगा और कुछ लोग को शायद नहीं पता होगा। तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ समय पहले नहीं पता था। अभी कुछ 2-4 सालों में पता चला कि वेद व्यास जी को, जो आप जानते हो, वेद व्यास जी हमारे महर्षि वेद व्यास जी, जो चिरंजीवी भी हैं, तो उन्होंने महाभारत लिखी थी। ये कहा जाता है और सत्य भी है कि लिखी थी, लेकिन लिखवाई थी। तो लिखा किसने था? गणपति बप्पा ने लिखा था, हमारे गणेश जी ने लिखा था। तो बात ऐसी, कथा ऐसी है कि एक उत्तराखंड में एक माड़ा करके गांव है। वहाँ पर आज भी वेद व्यास जी की गुफा है, जहाँ पर वो गुफा में बैठ के गणेश जी से उन्होंने पूरी महाभारत लिखवाई थी। तो एक उनको चयन करना था वेद व्यास जी को कि भाई महाभारत लिखने के लिए कौन सबसे अच्छा होगा जिसका चयन किया जाए। तो उन्होंने गणपति बप्पा का चयन किया। तो गणेश जी जब आए लिखने के लिए, तो गणेश जी से उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए महाभारत लिखेंगे। तो बोले कि चीज़ स्वीकार कर लिया उन्होंने, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई लिखेंगे। तो बोले ठीक है, लिखेंगे तभी जब आप एक साथ बताओगे, एक साथ बोलते जाओगे, हम लिखते रहेंगे, आप रुकिएगा नहीं बोलना, जहाँ आप रुक जाएंगे बोलना और हम रोक देंगे कलम। तो बोले ठीक है, शर्त मंजूर थी। तो बोले कि चलो शुरू करते हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत सुनाना शुरू किया। उन्होंने आंख बंद किया और सुनाना शुरू किया और गणपति बप्पा लिखना शुरू कर दिए। तो लिखते लिखते कलम टूट गई थी।
तो जब कलम टूट गई गणेश जी की लिखते लिखते, तो उन्होंने सोचा अभी तो रुकने वाले हैं नहीं वेद व्यास जी, तो उन्होंने अपना दांत तोड़ा और उससे लिखना शुरू कर दिया। तभी उनको एक दंत दयावंत कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं उनको। तो उन्होंने अपने दांत से महाभारत लिखना शुरू किया। तो ये महाभारत 10 दिन तक कंटिन्यू उन्होंने लिखी थी। फिर उसके बाद जब वेद व्यास जी ने पूरा महाभारत समापन कर दिया, जब उन्होंने 10 दिन बाद आँख खोली तो देखा कि लिखते लिखते गणपति जी का बहुत ही ज़्यादा तापमान हो गया था शरीर का। लिखते लिखते दिन रात लिख रहे थे। तो उन्होंने गणपति जी से कहा कि जाओ तालाब में या झील में किसी, वहाँ डुबकी लगा लो जाके। फिर जब वो स्नान करने गए तो उन्होंने उस तालाब में 3 बार डुबकी लगाई थी। इसलिए गणेश जी का जो विसर्जन होता है, तो हम सब श्रद्धालु उनकी मूर्ति का जब विसर्जन करने जाते हैं 11वें दिन या 1.5 दिन या 5 दिन या 3 दिन लोग रखते हैं ऐसे, तो जब 11वें दिन संपूर्ण होता है गणेश विसर्जन, पूरे विश्व में होता है, तो हम श्रद्धालु उनकी मूर्ति को 3 बार डुबकी लगवाते हैं। सबका अलग अलग प्रश्न है। कोई गंगा नदी में करता है, जिसके नज़दीक में गंगा नदी है वो गंगा नदी में करते हैं, और यहाँ जैसे मुंबई में समुद्र है तो वहाँ समुद्र में करते हैं। तो फिर इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में हमारे जो समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने शुरुआत की थी। तो स्वतंत्रता सेनानी भी थे वो, तो इसका प्रचलन उन्होंने ही महाराष्ट्र में शुरू किया था। उन्होंने शायद 100 वर्ष पूर्व कुछ ऐसा मैंने पढ़ा है, शायद कुछ ज़्यादा भी होगा। तो उन्होंने महाराष्ट्र में पुणे से शुरुआत की थी। तो अभी ये धीरे धीरे इसका प्रचलन हो गया है, और पूरी मुंबई, पूरे भारत और पूरे विश्व में गणेश विसर्जन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणपति जी तो हमारे हीरो हैं और हीरो रहेंगे हमेशा, और उनसे हम यही मंगल कामना करते हैं कि सबको रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि सब कुछ दें। और ये श्रद्धालु लोग की मनोकामना होती है कि अगले बार फिर से आना सुख समृद्धि लेकर। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि अगले बरस फिर तुझको ही आना होगा, एक गाना है नहीं है, तो इस तरह हम लोग बोलते हैं कि अगले बरस फिर आना और आशीर्वाद दीजिए, सुख समृद्धि दीजिए। ये सब हम लोग की मनोकामना होती है।